दोस्तों, मरियम नवाज ने कभी भी मोदी या भारत के बारे में कोई भी आज तक एक भी ऐसा लफ्ज इस्तेमाल क्यों नहीं किया जो इंडिया को बुरा लगे। पटवारियों को चैलेंज है कि वो मरियम नवाज का एक भी ऐसा जुमला दिखा दें जो भारतीयों को बुरा लगा हो। बिलावल भी अब आपका ही बन चुका है, बिलावल या जरदारी का ही दिखा दें। हम आपको इंडियन मीडिया के चंद क्लिप दिखाते हैं जिनको देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी और पटवारियों की मजीद बंद हो जाएंगी। पिछले 5 साल में भारतीय टीवी चैनल्स की हेडलाइंस जो न्यूज डायरेक्टर लिखते थे वो नवाज शरीफ, मरियम और बिलावल के मुंह से न्यूज कास्टर के तौर पर और नुमाइंदे के तौर पर निकल रही हैं। मरियम नवाज का ये क्लिप देखें और फर्क तलाश करें। इमरान खान सेलेक्टेड हैं। मैं कोई बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान में खुलेआम लोग कहते हैं कि सब इमरान खान सेलेक्टेड है। सेलेक्टेड का नारा लगाओ जरा, बोलो गो सिलेक्टेड गो सिलेक्टेड गो। इमरान जो बड़े बड़े दावे करता था कि मैं ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, ये जो तब्दीली के दावेदार हैं उन्होंने मुल्क का क्या हाल कर दिया। इमरान खान साहब कहते हैं कि नवाज शरीफ भीख मांग रहे हैं एनआरओ की। मैं आपको कह रहा हूँ 3 साल के अंदर नवाज शरीफ दोबारा प्रधानमंत्री बनेगा पाकिस्तान का और वो एनआरओ देगा इनको। ये एनआरओ की बात करते रहते हो ना, एक तो तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है एनआरओ की, चंद दिनों में तुम खुद एनआरओ मांगते फिरोगे। कि इन्होंने कश्मीर 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 कश्मीर, इनको देखिए कश्मीर के अलावा इनको कुछ आता नहीं है। कश्मीर के नक्शे पे लकीरें खींचने से आपको कश्मीर नहीं मिल जाएगा। प्राइम मिनिस्टर्स को जेल में डलवा दिया, बेनजीर को मरवाया था, जुल्फिकार भुट्टो को मरवाया था इन्होंने, नवाज शरीफ को बाहर करवा दिया था। जुल्फिकार अली भुट्टो उसको फांसी हो गई और जिसने भारत के 5 धमाकों के जवाब में 6 एटमी धमाके किए वो आज जेल की सलाखों के पीछे बंद है। दूसरी तरफ हम आते हैं इमरान खान पे, जो कि वहां का पपेट प्राइम मिनिस्टर है। तुम कठपुतली हो, तुम मोहरा हो, तुम किसी के इशारों पे नाचते हो। There are so many options on the table if you want to bring Pakistan to your knees. If you want to break Pakistan, you must break the will of the Pakistani army to fight. I'm telling you, and when you start damaging their army, Pakistan will come down to its knees. पाकिस्तान में 30,000 रेगुलर मदरसाज हैं और लाखों अनरेगुलेटेड मदरसाज हैं। एक मदरसे से एक बच्चा निकलेगा, they will continue fighting for the next 100 years. It has to be a multi-pronged strategy. एक सिर्फ जो सेना है वो ये चीज हल नहीं कर सकती है। हमें अपना डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, इंफॉर्मेशनल, साइकोलॉजिकल, फाइनेंशियल, इंटेलिजेंस, जितने हमारे एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर हैं उनको हमने एक तालमेल के साथ में इस्तेमाल करते हुए जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो पाकिस्तान की सेना है उनके ऊपर हमने ये प्रेशर डालना है। यकीनन पाकिस्तान की फौज अपनी तरफ अंदरूनी जो मामला उनका माहौल है उसको देखेगी, ना कि कश्मीर में क्या हो रहा है, भारत में क्या हो रहा है। हमने इनकी जो एक नजर है जो इस वक्त बाहर की तरफ है उसे हमने घुमा के अंदर इंटरनल उनको अंदर अपनी जो मुल्क के हालात हैं वहां पे करवानी है और वे तभी होगा जब हम उनका खून बहाएंगे थ्रू एसिमेट्रिक मींस। के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने ये कोशिश की थी कि किसी तरीके से कम इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन तो हम डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर के नीचे कर लें जी, लेकिन उसका नतीजा ये हुआ कि उन्हें खुद अपने प्रधानमंत्री से जॉब खोना पड़ा। तो जब तक कि ये 2 संस्थाएं एक देश की इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास नहीं होंगी और मिलिट्री के पास होंगी तब तक ये परेशानी रहेगी। दोस्तों, मरियम नवाज शरीफ, बिलावल जरदारी ने कभी भी आज तक मोदी या भारत के बारे में कोई ऐसा एक भी लफ्ज इस्तेमाल क्यों नहीं किया जो इंडिया को बुरा लगे। आपने इंडिया के वजीरों मोदी के बयानात तो सुने ही होंगे, अक्सर पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलते रहते हैं। मानता हूँ आपने लीगी रहनुमाओं और नवाज शरीफ को भी कश्मीर और इंडिया के बारे में बात करते सुना होगा कि उन्होंने कभी आज तक ऐसा बयान क्यों नहीं दिया जो इंडिया को बुरा लगे, जिस पर इंडियन मीडिया नाराज हो जाए, बल्कि घुमा फिरा कर ऐसा ही बयान क्यों देते हैं जिससे भारतीयों का दिल ना टूटे बल्कि वो खुश हो जाएं। ये इंडिया के साथ मिलकर इंडिया को बहादुर कहते हैं, पाकिस्तान को कमजोर। इंडिया ने दरख्तों पर हमला किया तो इनका बयान ये था, देखा इंडिया ने कैसे घुसकर और अंदर आकर बम गिराया, आप कुछ भी नहीं कर सकते, ये हुकूमत है, ये फौज है। दूसरी तरफ इंडिया के मीडिया पर भी यही चल रहा था कि अंदर घुसकर मारा, ये है इनकी फौज। लेकिन जब पाकिस्तान ने इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया, पाकिस्तानी त्यारे इंडिया को तारीखी सबक सिखा कर आए और इनके जहाज गिराए तो हमारी सारी अपोजिशन को सांप सूंघ गया, जैसे बम इनके घर गिरा दिए गए हों। दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं कि नवाज शरीफ के इंडिया के साथ बिजनेस इंटरेस्ट है, इसलिए इंडिया को नाराज नहीं कर सकता, लेकिन मेरी राय इससे मुख्तलिफ है। पैसों के लिए कोई भी इंसान इतना बदनाम नहीं हो सकता, इतनी लानतें नहीं सुन सकता। इसके पीछे यकीनन भारतीय ब्लैकमेलिंग हो सकती है। नवाज शरीफ की मजबूरी बिल्कुल ऐसी ही लगती है जैसे जज अरशद मलिक की थी। माजी में नवाज शरीफ जो कारनामे सरंजाम देता रहा, इंडिया में भी और यहाँ बुलाकर मरी में भी, तो ये कैसे हो सकता है कि इंडिया की एजेंसीज के
पास इसको ब्लैकमेल करने के लिए मवाद मौजूद ना हो। इंडियन एजेंसीज के पास जज अरशद मलिक की तरह की या इसके मुल्क के खिलाफ बोलते हुए कोई मवाद मौजूद हो सकता है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मामले खुसूसी बराए सियासी रवाबत डॉक्टर शहबाज गिल ने कहा कि आपके और भारत के बयानिए में कमाल की ममासलत पाई जाती है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए डॉक्टर शहबाज गिल ने इस्तफसार किया कि आप बताएंगे कि भारतीय एजेंसियों की जुबान बोलने वालों को क्या नाम देंगे। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ के बयानी पर भारतीय मीडिया शादियाने बजा रहा है। तारीख शाहिद है कि रियासती दुश्मनों से आपकी वफादारी रही है। वज़ीर-ए-आज़म के मामले खुसूसी ने मजीद कहा कि भारतीय बाशिंदे आपकी फैक्ट्रियों की आड़ में पाकिस्तान में दंदनाते फिरते हैं। इनका कहना था कि नवाज शरीफ के इनकलाबी बनने की वजह इनके 30 साल की करप्शन पर हाथ डालना है। आइन और जमहूरियत नून लीग के लिए सिर्फ माल बनाने और बचाने का जरिया है। शहबाज गिल ने यह भी कहा कि अदारों के खिलाफ हर्जा सराई की आड़ में शरीफ एंड कंपनी अपनी नापाक सियासत चमका रही है। इतनी सिमिलैरिटी हो नहीं सकती जब तक आपका कॉन्टैक्ट ना हो, और यही हम बता रहे कि भारत का बयान है और वो आज इसके बाद तो कुछ रहा नहीं ना। ये ऐसे बस इत्तेफाक, हसीन इत्तेफाक नहीं हो सकता। और ये इस चीज की माहिर है बचपन से, पर्ची सिस्टम के अंदर किस तरह जो भारत में भी अल्फाज हैं वही